जितेंद्र जी, कैसा महसूस करते हैं कि आप सोकर उठते हैं और आप ये सुनने को पाते हैं कि जहां आतंकवादी छिपे हुए थे उस हिस्से को उड़ा दिया गया? कैसा महसूस? बेटियों ने अपने भाई मतलब कितनी बेटियां थी, उन्होंने अपने बाप खोए, किसी किसी ने अपना सिंदूर खोया था, तो जाहिर सी बात है ये बनता है। पाकिस्तान का नाम सुनता हूँ तो मेरा खून खौल उठता है। बस मैं ये चाहता हूँ इसको वर्ल्ड मैप से हटा दें। 1947 में इसका 14 अगस्त को जन्म हुआ था और मई 2025 में ख़त्म ही हो गया। बहुत कुछ बाकी है, अभी तो ये शुरुआत है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। मैं तो ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देना चाहिए, ठीक है, जड़ से मतलब ख़त्म कर देना चाहिए, वर्ल्ड मैप से ही हटा देना चाहिए ऐसी कंट्री को जो आतंकवादियों को नरिश। कि जैसे उन्होंने इतनी कायराना हरकत करी है जम्मू कश्मीर में, तो वैसे ही हमारी जितनी फोर्स है तो लोग एकदम मुंह तोड़ जवाब देना था। जल्द से जल्द इसका बदला लिया जाए। क्या हम इतने कमज़ोर हैं कि आतंकवाद हमारे घर में घुस के लोगों को मार के चला जाए? तो यहाँ का एक एक नागरिक जाके बॉर्डर पर लड़ सकता है। शुरू किया है तो जड़ से इसको ख़त्म करिए, मेरा तो कहना ही। में इतना सक्षम है कि अच्छे अच्छे लोगों को जवाब दे सकता है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, भावलपुर, उस सबको अपने अंडर में ले लें, पाकिस्तान के टुकड़े करें। नमस्कार, मेरा नाम उदेश पांडे है और आप देख रहे हैं वार्तालाप। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में कुछ आतंकवादियों ने भारत के कुछ टूरिस्टों पर हमला कर दिया, जिसके बाद कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। उसके बाद भारत की सेना ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर नाम का एक ऑपरेशन किया रात को 2 बजे, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया और कई सारे पाकिस्तान के जो वहाँ छिपे आतंकवादी थे उनको मार गिराया। हमारे साथ कुछ हमारे साथी मौजूद हैं जिनसे मैं बातचीत करूँगा और साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि भारत और पाकिस्तान की जंग थोड़ी बहुत शुरू हो गई है, दोनों तरफ से गोलाबारी हो रही है और बहुत सारी खबरें निकल कर सामने आ रही है। मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, ये क्या सोचते हैं उस बारे में जो अभी वार थोड़ी बहुत चल रही है। सबसे पहले मैं अभिषेक जी से बात करूंगा। अभिषेक जी, जो अभी वार चल रही है थोड़ी बहुत पाकिस्तान और भारत के बीच, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? जो भारत और पाकिस्तान में जो वॉर चल रही है तो सही है। उन लोगों ने पहले ही हमला, कायराना जो हमला किया, उस पर जवाब प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी सेना के तहत दिया, तो अच्छा है, सही है। मीडिया से सुराग मिल रहा है कि हमारे एक पूर्व कमांडर थे, उन्होंने बयान दिया कि चाइना हो सकता है पाकिस्तान का सपोर्ट करे। तो क्या चाइना के सपोर्ट करने से पाकिस्तान सशक्त हो जाएगा और वो भारत से युद्ध करने के लिए भारत के बराबर हो जाएगा? देखिए, भारत के बराबर तो कभी नहीं हो पाएगा पाकिस्तान, लेकिन ये कि हाँ थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि चाइना आप जान ही रहे हैं कि कहीं ना कहीं अंदर खाने से वो उसको सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को। तो ये नहीं करना चाहिए। चाइना को समझना चाहिए कि आतंकवाद के खिलाफ सबको एक होकर जवाब देना है। लेकिन अगर चाइना मदद करेगा भी पाकिस्तान की, तब भी इतना बड़ा वो पाकिस्तान नहीं हो पाएगा कि भारत से लड़ पाए, क्योंकि हम लोग मुँह तोड़ जवाब देंगे और यहाँ का एक एक नागरिक इतना सक्षम है कि अगर कभी चीज़ पड़ी तो यहाँ का एक एक नागरिक जाके बॉर्डर पर लड़ सकता है। अच्छा अभिषेक जी, अगर ये सूत्र निकल के आ रहे हैं कि चाइना सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान का, तो आखिर क्या वजह हो सकती है? आपको क्या लगता है कि चाइना क्यों पाकिस्तान का सपोर्ट करेगी? अभी देखिए, जैसे लद्दाख में मामला हुआ था, ठीक है, सियाचिन में मामला हुआ था चाइना का और इंडिया का जब हुआ था, तो ये थोड़ा, एक तो ज़मीन भी है, चाइना सोच रही है चीन वाले की कब्जा ले, और इसलिए लोग पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दबाव बनाना चाह रहे हैं भारत देश पे। लेकिन भारत देश अपने में इतना सक्षम है कि अच्छे अच्छे लोगों को जवाब दे सकता है। आपको क्या लगता है कि जो पहलगाम में हमला हुआ था उसका बदला भारतीय सेना ने ले लिया है या अभी कुछ बाकी है? भाई, अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी तो ये शुरुआत है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। मैं तो चाह रहा हूँ कि जैसे उन्होंने इतनी कायराना हरकत करी है जम्मू कश्मीर में, तो वैसे ही हमारी जितनी फोर्स है तो लोग एकदम मुंह तोड़ जवाब दें, जिससे फिर एक हर भारतीय को गर्व का महसूस होगा और देना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ही बेकार चीज़ इन्होंने करी। अभिषेक जी का कहना है कि पाकिस्तानी थे या कहाँ के थे आतंकवादी जो थे, सूत्रों के अनुसार यही कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान में छिपे हुए थे, उधर से ही आए थे। तो उन्होंने जो कायराना हमला किया उसके बाद भारत कितना भी कुछ करे वो कम है। मैं कुछ और लोगों से बात करूँगा। हमारी एक और साथी हैं इसिका सिंह। इसिका जी, पहलगाम जो हमला हुआ था उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, तो ऑपरेशन सिंदूर चलाने के पीछे क्या मकसद रहा होगा भारतीय सेना का? ऑपरेशन सिंदूर चलाने के पीछे यही मकसद था उनका कि जो हमारे यहाँ हमारी औरतें थीं उनका सुहाग उजड़ा, वो भी धर्म पूछकर मारना। उनको ये सोचना चाहिए था कि उनके पीछे भी उनकी इंटायर फैमिली है। हम कितनी बेटियों ने अपने भाई मतलब कितनी बेटियां थी, उन्होंने अपने बाप खोए, किसी किसी ने अपना सिंदूर खोया था, तो जाहिर सी बात है ये
बनता था। अकॉर्डिंग टू मी इस चीज़ के लिए महिलाओं का ही बोलना मुझे लग रहा है ज़्यादा बेटर था। वो अपने नज़रिए से इस चीज़ को बोलेंगी, बिकॉज एक कहा जाता है एक औरत ही औरत का दुख समझ सकती है, तो उस हिसाब से एक औरत ही उस चीज़ को अच्छे से बता पाएगी, तो ये ज़्यादा सही था। जैसा कि जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रेस रिलीज निकाला गया था, वो 2 महिला सिपाहियों के द्वारा उसमें बयान दिया गया था, क्योंकि जब आतंकवादियों ने हमला किया और एक महिला ने वहाँ कहा कि मेरे पति को मार दिया है, मुझे भी मार दो, तो आतंकवादियों ने उनसे कहा कि जाके मोदी को बता देना कि हमने ऐसा कुछ किया है, इसलिए महिलाओं को वहाँ आगे किया गया था। हम जितेंद्र जी से बात करेंगे। जितेंद्र, इन सब जो जितनी भी वार चल रही है, जितनी कुछ घटनाएं हो रही हैं, इनको आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए सर, जो ये वॉर चल रही है इसको दृष्टि से देखना क्या, देखिए अगर जो 2 कंट्री के बीच में अगर जो वॉर चल रही है तो कोशिश यही की जाती है कि जितना कम डैमेज हो पाए अपनी साइड। तो जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, 26 लोगों की मौत हुई थी, 17 लोग घायल हुए थे। तो फिर जो जितने भी टेररिस्ट थे वो इसमें शामिल थे। उनके जो कैंप्स थे, जिसके लश्कर तैयबा है, जैसे मोहम्मद है, उनके जो कैंप्स थे वो पीओके में थे, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। फिर इंडियन आर्मी ने उसको डैमेज किया था। मतलब हम लोगों ने क्या किया था, जिन लोगों ने हमारे वहाँ हमला किया था, हम लोगों ने टेररिस्ट कैंप डिस्ट्रॉय किए। लेकिन फिर पाकिस्तान इतना बौखला गया कि उसने ये नहीं देखा कि इसके बदले हम इंडिया पे क्यों अटैक कर रहे हैं। उसने हमारे सिविलियंस पे अटैक किया, पूंछ में, जम्मू कश्मीर में, रजौरी में। तो वहाँ पे बहुत सारे सिविलियंस की डेथ हुई। फिर उसको देखते हुए इंडिया ने इधर से जवाबी कार्रवाई की है। फिर उनका एक F-16 फाइटर जेट गिराया है और 2 JF-17 फाइटर गिराए हैं। अच्छा जितेंद्र जी, कैसा महसूस करते हैं कि आप सोकर उठते हैं और आप ये सुनने को पाते हैं कि पाकिस्तान पर भारत ने हमला कर दिया और जहाँ आतंकवादी छिपे हुए थे उस हिस्से को उड़ा दिया गया? कैसा महसूस किया आपको, कैसा लगा उस दिन? देखिए सर, पहली बात तो जब भी हम ये सुनते हैं कि हमारी इंडियन आर्मी ने इतना बड़ा ऑपरेशन किया है, जो टेररिस्ट इस बार ही नहीं, अगर जो पिछले 2 दशक से देखा जाए तो आतंक फैला रहे हैं, अगर जो हम उस आतंक को जड़ को ही ख़त्म कर देते हैं एक हद तक, तो सुनने में तो बहुत ही मतलब प्राउड फील होता है इंडियन आर्मी के ऊपर और ख़ुद के ऊपर भी मतलब एक जोश आता है अपने कंट्री के लिए कि देखिए हमारी कंट्री ने ऐसे जाबाज वीर सपूत दिए हैं इंडियन आर्मी को, अपने देश को, कि मतलब उन्होंने जाके आतंकवाद की जड़ को ख़त्म किया है। तो प्राउड तो महसूस होता ही है। अच्छा, क्या लगता है आपको कि जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, ये कितने दिनों से इसकी तैयारियां चल रही होंगी? क्या जब से ये पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद से ये मिशन शुरू हो गया था, या फिर ऐसा कुछ, क्या लगता है आपको इसमें? देखिए सर, जो हमारे इंडिया के इंटेलिजेंस एजेंसीज़ है वो तो 24/7 एक्टिव रहती है। आप ये नहीं कह सकते कि जिस दिन अटैक हुआ उसके बाद ये चालू हुआ है। हम लोगों की जो हमारी सेना है वो हमेशा बॉर्डर पे तत्पर रहती है। जब इस तरीके की कोई गतिविधियाँ होती हैं तो उसको कंट्रोल करने में वो सक्षम है। लेकिन हाँ, जो पहलगाम का अटैक हुआ था तो इंडिया की जो जितनी भी ऑडियंस है उनका कहना था जल्द से जल्द इसका बदला लिया जाए। क्या हम इतने कमज़ोर हैं कि आतंकवाद हमारे घर में घुस के लोगों को मार के चला जाएगा और हम उसको बख्श देंगे? तो ये चीज़ तो है ही है, तो फिर तो अटैक करना तो बनता ही है। इंडियन गवर्नमेंट से बस हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए एक वॉर तो हो ही गई है। इंडियन जो आर्मी है और जो इंडियन गवर्नमेंट है, ये इसके मन में एक चीज़ हमेशा रहती है, जब भी हम जो हमारा दुश्मन है वो हम पे अटैक कर रहा है, जब हम जवाबी कार्रवाई करेंगे तो उधर से किसी सिविलियन की डेथ ना हो, ठीक है, कोई चपेट में ना आए। पहली चीज़ तो ये रहेगी। और दूसरी चीज़ हम गवर्नमेंट से यही कहना चाहेंगे, अगर जो आपने वॉर स्टार्ट की है तो जब तक आतंकवाद की पूरी आप जड़ नहीं ख़त्म कर देते हैं, और जो पाकिस्तान है वो टेररिस्ट को नरिश करता है, जो वहाँ की पाकिस्तान आर्मी वही पाकिस्तान की गवर्नमेंट चलाती है, वही टेररिस्ट को पनाह देती है। तो अगर जो आपने शुरू किया है तो जड़ से इसको ख़त्म करिए, मेरा तो कहना यही है। अच्छा, इसमें एक और सवाल बनता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में वार होगा तो क्या पाकिस्तान पर हमला करने से या पाकिस्तान से वार करने से आतंकवादी ख़त्म हो जाएंगे? जी, मैं ये तो कहना चाहूँगा कि देखिए जड़ से नेगेटिव चीज़ें तो कभी तो नहीं ख़त्म होती हैं। पॉजिटिव साइड रहती है तो नेगेटिव भी रहती है। जड़ से तो नहीं ख़त्म करेंगे कि, लेकिन हद तक, किसी हद तक 90% तक चीज़ें कंट्रोल में हो जाएंगी, क्योंकि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको हम अपने कब्जे में ले लेंगे तो ज़्यादातर जो टेररिस्ट हैं उधर से ही इंडिया की टेरिटरी में घुसते हैं। तो वो एरिया अपने कंट्रोल में हो जाएगा तो कहीं हद तक हम लोग आतंकवाद को ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जितने भी अभी तक आतंकवादी हमले हुए हैं उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है? देखिए सर, अभी तक तो जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, क्योंकि जितने भी पुराने अटैक्स हुए हैं, चाहे वो आप 26/11 ले लीजिए, चाहे आप पार्लियामेंट अटैक ले लीजिए, चाहे 93 आप ब्लैक फ्राइडे ले लीजिए, जितने भी अटैक हुए हैं जब उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है तो उसमें यही पाया गया है कि जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा इस टाइप के जो आतंकी संगठन हैं उन्हीं से लिंक पाया गया है, और उनके जितने भी कैंप्स हैं वो पाकिस्तान में ही हैं। और जो मसूद अजहर है वो भी इस समय पाकिस्तान में है।
जो हाफिज़ सईद है वो तो इस समय पाकिस्तान की जेल में ही बंद है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ही है इन सब आतंकवाद के पीछे मेरे हिसाब से। तो जितेंद्र जी, अंतिम सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान और आतंकवादियों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? देखिए सर, अभी ऑफिशियली तो वार अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं उधर से जवाबी हमला हो रहा है तो इधर से भी जवाबी हमला हो रहा है। पहला हमला तो खैर पाकिस्तानियों ने किया था। मेरे हिसाब से अगर जो आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करना है तो पहली बात तो जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो पूरा एरिया अपने अंडर में ज़रूर ही लें। अगर जो वो नहीं कर पाएँ तो फिर वॉर का कोई मतलब ही नहीं। और मुझे इंडियन आर्मी पे, इंडियन गवर्नमेंट पे पूरा भरोसा है कि पाकिस्तान का जितना भी बॉर्डर एरिया है, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, भावलपुर, उस सबको अपने अंडर में ले लें। और दूसरी चीज़ है, पाकिस्तान में जो बालूचिस्तान एक स्टेट करके है, जो बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, कहीं ना कहीं उसको इनडायरेक्टली सपोर्ट करके पाकिस्तान आर्मी पे अटैक करवाएं और उसको अलग करें, पाकिस्तान के टुकड़े करें। और उधर से जो पश्तूनी एरिया है, जो अफ़गान लोग हैं वो भी इंडियंस के सपोर्ट में, वो उधर से अटैक करें, हम इधर से अटैक करें। ठीक है, मतलब मैं तो ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देना चाहिए। ठीक है, जड़ से मतलब ख़त्म कर देना चाहिए, वर्ल्ड मैप से ही हटा देना चाहिए ऐसी कंट्री को जो आतंकवादियों को नरिश करती है और सिविलियंस पे अटैक कराती है, आतंकवादियों को मतलब बढ़ावा देती है और फिर उनके सपोर्ट में ही वीडियोस बनाती है कि अरे वो तो बहुत अच्छे हैं। मैं तो वर्ल्ड मैप से हटा देना चाहिए और 4 टुकड़े होने चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। मैं तो बस पाकिस्तान का नाम सुनता हूँ तो मेरा खून खौल उठता है। बस मैं ये चाहता हूँ इसको वर्ल्ड मैप से ही हटा दें। 1947 में इसका 14 अगस्त को जन्म हुआ था और मई 2025 में ख़त्म ही हो जाए। अब जब इंडियन हिस्ट्री पढ़े या कोई भी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े तो बस उसको ये देखा कि हाँ, पाकिस्तान नाम की कोई कंट्री थी, उसको ये ना पता चले कि कोई पाकिस्तान है। बस मेरा तो इतना खून खोल रहा है, बस मुझे यही चाहिए। पाकिस्तान का नाम सुनते ही बस मेरा खून खोल रहा है। अच्छा, पाकिस्तान में जो आतंकवादी छिपे हुए हैं उनको सेना किस प्रकार से मारे, क्या चाहते हैं आप? पहली बात तो देखिए उनको लोकेट करिए कि उनके कैंप कहाँ हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी होती है, वो लोग क्या करते हैं, उनके आप कैंप लोकेट कर लेंगे लेकिन वो बंकरों में घुस जाते हैं, सिविलियंस के बीच में रहते हैं। जब आप उनको टारगेट करेंगे तो उनके साथ में सिविलियंस भी मरते हैं, तो उस चीज़ का विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि लो ये तो इंडिया तो सिविलियंस पे अटैक कर रही है। बल्कि ऐसा नहीं, जैसे अलकायदा का जो चीफ था जो पाकिस्तान में छुपा बैठा था, अमेरिका कहती रही कि पाकिस्तान में वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में नहीं है। आखिर 10 साल बाद जो US मिलिट्री ने घर में घुस के पाकिस्तान में अलकायदा के चीफ को मारा, उसके साथ में 4 औरतें भी मरी थे, 14 बच्चे भी मरे थे। जहाँ तक मेरी एग्जैक्ट नंबर तो मुझे नहीं पता, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो टेररिस्ट हैं सिविलियंस के बीच में रह के अपने आप को मतलब विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर जो एक गलत आदमी की वजह से 1 लाख लोगों की जान बच रही तो 1-2 कैजुअलिटीज़ होती हैं तो वो होने दे, मुझे नहीं फ़र्क पड़ रहा। आतंकवाद के साथ मानवता का भाई कोई भी खेल नहीं। और जो लोग भी ये ट्विटर पे 0.5 जो वार फ्रंट खेल रहे हैं कि वॉर नहीं होना चाहिए, जान जा रही है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि अगर जो वॉर नहीं होती है तो उसकी वजह से, आतंकवाद की वजह से कितने सिविलियन मरते हैं। और ये काम मिलिट्री पर छोड़ दें। हमारी जो मिलिट्री है उसको पता है कि कब हमें वॉर करना है, कब रुकना है। उनको हमको नहीं बताने की ज़रूरत है कि उनको कब अटैक करना है, कब नहीं करना है। अच्छा, अगर कोई बड़ी वार छिड़ जाती है भारत से और पाकिस्तान से और आपको मौका मिलता है कुछ करने के लिए, तो आप क्या करना चाहते हैं भारत के लिए? जी देखिए, एक तो हम इंडियन सिटीज़न हैं और हर एक भारतीय नागरिक का ये हक बनता है। अगर जो आप पहली बात तो हमारी इंडियन आर्मी इतनी मजबूत है कि उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि जो ऑडियंस है उसको बॉर्डर पे बुलाए। लेकिन जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगा अपनी देश की सेवा के लिए। ये थे हमारे BVD यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र जिन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने बताया कि हम देश के लिए जितना कुछ हो पाएगा हम कर गुजरेंगे। ऐसी अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें वार्तालाप।